चलिए आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट और उससे पूछा हुआ सीजीएल टीयर 2 2017 का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या था जिससे पूछा था वो हम लोग अभी देखेंगे। वो कंसेप्ट इस कंसेप्ट का था कि एरिया ऑफ लीफ, मतलब अगर एक स्क्वायर दिया हुआ है तो ये लीफ का एरिया क्या होता है इस पे आधारित था। ये जो लीफ बन रहा बीच में, इसका एरिया ऑफ लीफ, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और इसका सारा साइड बराबर है क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो इसे हम बता रहे हैं। मान लेते हैं ये स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, तो इसके सारे जो एंगल हैं वो कितने हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां से एक सेक्टर खींचना चाहें तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुआ कि नहीं, कौन सा पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये सेक्टर ऑफ ए सर्किल हो गया। क्योंकि अगर ये पूरा सर्किल हुआ होता तो एंगल कितना होता 360 डिग्री, बट यहां पे हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये कितना है 1/4 ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो 1/4 एक सर्किल का एरिया अगर पूछा जाए तो कितना होता पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर के जगह पे हम कितना लेने वाले हैं, इसके सारे साइड ए के हैं तो आर के जगह पे हम कितना लिख रहे हैं ए, है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरा सर्किल का है और ये तो 1/4 पार्ट है एक सर्किल का, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 4। आई बात समझ में यहां तक। अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग यहां से भी एक सेक्टर खींचते, यहां से खींचते ऐसे करके, तो देखिए कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और इसका एरिया की अगर बात किया जाए तो कुछ एरिया हम लोग ऐसे कर लेंगे, है ना। ये पूरा जो सेक्टर बन रहा, इसकी एरिया की बात करा जाए तो ये भी कितना होगा जितना ये हुआ था, यानी ये भी होगा 1/4 ऑफ ए सर्किल, यानी जितना ही है। ठीक है, तो अगर ये हम दोनों को जोड़ दें तो इसी का हम ट्वाइस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हम इसी का ट्वाइस कह सकते हैं क्योंकि इधर से इतना हुआ और इधर से इतना हुआ। लेकिन एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो बीच का पोर्शन है वो तो 2 बार आ गया है। जब हम लोग इधर से कर रहे थे तब भी कंसीडर हुआ और इधर से कर रहे थे तब भी कंसीडर हुआ, तो उसे एक बार माइनस करना होगा। लेकिन इसका एरिया कितना हमें नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़े हैं, इसमें से अगर हम इस स्क्वायर के एरिया को घटा दें तो देखिए ना कि ये जो पहला सेक्टर था एरिया 1 प्लस एरिया 2 था और ये दूसरा सेक्टर था एरिया 2 प्लस एरिया 3 था, यानी कि ये 2 वाला पोर्शन 2 बार आया है और ओवरऑल एक स्क्वायर है। तो अगर हम इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दें तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन था जो दो बार आया था वो आराम से निकल जाएगा। तो बस इसी को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए इससे ये कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग ए कॉमन ले लिए, है ना, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 22/7, है ना। और ये जो 2 है आपका यहाँ पे रहेगा और -1, इससे ये कट गया 11 टाइम, यानी कि अब अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 × 1 7, 11 - 7 कितना हो गया आपका 4, 4/7, 4/7 और ये ए स्क्वायर। तो यही हो गया एरिया ऑफ लीफ और इसी से क्वेश्चन पूछा था। तो आपको इसको याद रखना है कि ये 4 क्या होता है 7 होता है। ठीक है, अब इसे देख लिए तो हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए अब इससे अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए हम उसकी भी बात कर लें। मिटा रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ लीफ से ही एक और क्वेश्चन पूछता है कुछ इस प्रकार से कि मान लेते हैं सर कि एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, एक आपका स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसके भी सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे
और इसके भी सारे साइड्स आपके बराबर होंगे, मतलब ए। तो मान लीजिए कि ये ए है, सारे साइड आपके कितने हैं, ए है, ठीक है, सारे ए हैं। तो कुछ इसका डायग्राम इस तरह का है। और आपसे इसका एरिया पूछ रहा होता है, तो ये भी तो लीफ ही है। तो एक की बात करें या चारों की बात कर लें, है ना। तो चलिए हम पहले चारों की बात कर लें, देखिएगा। और इसे ड्राइव करने का 2-3 तरीका है, लेकिन अभी हम जो तरीका बताए हैं उससे ही पहले इसको निकाल के दिखा रहे हैं। तो यहां पे जो चारों एरिया का पोर्शन है, ये 1, 2, 3, 4 चारों आइडेंटिकल है। चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हमने बात करा यहां पे एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, है ना, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। तो यहां पे एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन कहने का मतलब हो गया 1, 2, 3 एंड 4 का समेशन। तो यहां पे चारों जोड़ लेंगे ना, तब भी क्या होगा आपका 4/7a²। इस वाले कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपने कहा कि सर पीछे वाले केस में भी 4/7 था और ये चारों जोड़ के भी 4/7 हुआ, भला ये कैसे हुआ। तो देखिए बताते हैं, ये चारों आइडेंटिकल है, ये बीच में सेंटर है उसका। तो अगर आप यहां से एक लाइन मिला रहे हैं तो ये बीचों बीच में आएगा इसके। तो अगर ये पूरा ए है तो ये कितना हो गया, a/2। यहां से इसको मिला दिए तो ये भी कितना हो गया, a/2। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि ये लेंथ a/2, ये लेंथ a/2, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी कितना है, a/2, ये भी कितना है, a/2। तो कहीं ना कहीं एक छोटा स्क्वायर बन गया कि नहीं। और अभी जो पिछला हम लोग डायग्राम पढ़े थे बिल्कुल मैच खा रहा कि सर ये तो वही एक स्क्वायर है जिसमें एक लीफ है। तो इसका एरिया कितना होगा, आप ये देखो ना, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया भी हमने पढ़ा था 4/7a²। a मतलब उस स्क्वायर का साइड। तो ये जिस स्क्वायर में ये लाई करता है उसका साइड कितना है, a/2। तो हमने यहां पे लिखा a/2 का स्क्वायर, है ना। इसका साइड तो a/2 ही है। तो ये हो गया एक लीफ का। अगर हमसे पूछेगा एक लीफ का तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन हमने एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन कहा हुआ है, मतलब चारों जोड़ रहे। तो चारों अगर जोड़ है तो इसे हमने क्या करा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं 4 × 4/7a²। तो a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4/7a²। तो आ गया फिर वही। यानी इससे बहुत आसान है याद रखना कि अगर हमें पूरा का पूछता, जैसे अगर हमें ऐसा डायग्राम से पूछता है क्वेश्चन तब भी 4/7 होता है। और अगर ऐसा से क्वेश्चन पूछता है, अगर हमसे कुछ ऐसे वाले से क्वेश्चन पूछता है तब भी कितना होता है, 4/7a²। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले कंसेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन उसी थ्योरी पे पूरा बेस्ड है और ये CGL Tier 2 2017 वाले पेपर में पूछा हुआ है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। सर कैसे, कि एक बड़ा सा क्वाड्रेंट है, उसमें से ये चारों का हम एरिया घटा दें। दिक्कत ये हो रहा कि ये वाला पोर्शन हमारा रिपीट हो रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में XA का वैल्यू 7 है, यानी यहां से यहां कितना है, 7। तो सर क्या हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां कितना हो गया, 14। तो पहले आप एक बार बताओ कि पूरा का एरिया कितना होता। अगर ये पूरा सर्किल होता तो एरिया कितना होता, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल कहने का मतलब हो गया कि पाई r²। तो इसके लिए r का वैल्यू क्या हो गया, ये पाई r² का 1/4 होगा कि नहीं। 1/4 क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। अब रही बात ये सर्किल, अभी इसकी बात छोड़ दीजिए, आप ये और ये चारों जोड़ के पहले घटा लेते हैं, क्योंकि हमें ये सब एरिया नहीं चाहिए। और चारों सेमी सर्किल आइडेंटिकल है, यानी कि एक सर्किल ये दोनों मिलके हुआ और ये दोनों मिलके एक सर्किल हुआ, यानी ओवरऑल कितने सर्किल हो गए, 2। और इसका रेडियस की बात करा जाए तो ये रेडियस कितना हो जाएगा। अगर भाई ये आपका 7 है यहां तक,
यहां तक 14 तो यहां तक 7, तो ये कितना हो गया आपका 7/2 है कि नहीं? तो ये भी 7/2, यानी कि एक सर्किल और एक दो सर्किल। तो पहले ऐसे कर दिए पाई आर स्क्वायर की जगह इसको कर दिए, है ना, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक सर्किल, हाफ मिलके, और एक और है 2 है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, या ऐसे यहीं पे कर लेते हैं, क्या जरूरत है, इनटू 2 सर्किल हो गए। लेकिन समस्या ये है कि एक सर्किल ये, तो इस वाले सर्किल में भी ये पोर्शन एडेड है और इस वाले सर्किल में भी ये वाला पोर्शन एडेड था, तो इसको एक बार हमें हटाना होगा, इस पोर्शन को हमें एक बार हटाना होगा। और आप जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, कैसे, देखिएगा, अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये छोटा सा स्क्वायर बना कि नहीं, और ये तो अभी पढ़े हैं कि इसका जो पोर्शन होगा, इस वाले का पोर्शन जो होगा, ये क्या हो जाएगा 7/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसका ए का वैल्यू कितना है 7/2। चूंकि सर ये अगर 7/2 है तो ये भी तो 7/2 है ना, तो इसका ये हम घटा दे रहे एक बार, 4 इसको हम घटा दिए, ये हमने माइनस किया, तो माइनस की 2 बार माइनस हो गया था, तो एक बार हम इसे प्लस करते हैं ना, 4/7 ए की जगह पे क्या कर लिए 4/7 ए स्क्वायर। तो अब बस इसे सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब सॉल्व आपका अपना तरीका, आप जैसे भी कर लो। हमने यहां किया 22/7, इसे कर दिया 14 इंटू 14 और बाई 4 लिख दिए। अब इस वाले पोर्शन में दोनों में ये पार्ट कॉमन है, तो 7 का स्क्वायर 49/4, ये वाला पार्ट हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा पाई और ये इंटू 2, पाई मतलब 22/7 इंटू 2, और यहां पे क्या बच गया, यहां माइनस ले लिए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस उल्टा होके माइनस, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4/7। यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि कटेगा क्या, तो हमने कहा कि देखिए ये 7 से कट गया 2 टाइम, और ये 2 से ये 2 से 11, यानी कि ये तो हो गया आपका 154 माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 49/4 इंटू, इसमें बात करा जाए तो एलसीएम कितना हो गया 7, इसमें एलसीएम कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 44 और माइनस 4 40, ठीक है। अब ये 7 से कट गया 7 टाइम्स और इससे कट गया 10 टाइम्स, ठीक है। तो 154 माइनस 70 यानी कितना हो गया आपका 84, और यही आपका आंसर हो गया। यूनिट देख लीजिएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।